ये जो आध्यात्मिक क्लेश है या आध्यात्मिक चेतना के नाम पे जो आडंबर है, इसकी पहचान कैसे करें? कैसे पता लगाएं कि सामने जो विद्या है वो हमारे लिए निमित्त है या नहीं? आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको अंतः को शांत करना और समझना बेहद जरूरी है। इस जर्नी के अंदर आपकी आत्मिक चेतना जागनी बहुत जरूरी है। गुरु का चुनाव करते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई आपको मिठाई परोसता है, इजीली बहका के या मेंटल ट्रेनिंग से कहीं आपको किसी और दिशा में इंगित हो। हर हर महादेव। हीलिंग फील्ड के या मेडिटेशन फील्ड के या ऑकल्ट फील्ड के इन नीम हकीमों की पहचान कैसे करें? ये जो आध्यात्मिक क्लेश है या आध्यात्मिक चेतना के नाम पे जो आडंबर है, इसकी पहचान कैसे करें? कैसे पता लगाएं कि सामने जो विद्या है वो हमारे लिए निमित्त है या नहीं? ये प्रपंच है, पाखंड है या प्रारब्ध है? कैसे जाने? आध्यात्मिक क्षेत्र में जब कोई उतरता है या इस क्षेत्र में जब कोई उन्नति करना चाहता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी अंतः प्रेरणा, उसकी अंतर्मन की आवाज। हमारी गलती क्या रहती है कि हम वही नियम आध्यात्म में लगा देते हैं जिन नियम से हम भौतिक संसार के अंदर उन्नति कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको अंतः को शांत करना और समझना बेहद जरूरी है। पर आधे लोग तो कहते हैं मेडिटेशन के अंदर ध्यान ही नहीं लगता, जैसे ही शांत होते हैं नींद आ जाती है, जैसे कुछ देर मेडिटेशन करते हैं खर्राटे की आवाज आती है, सो जाते हैं या कहीं खो जाते हैं। सामने कोई फ्लैश आना शुरू होता है, कोई देवी देवता आ गए, घर के पितर आ गए, कोई कलर आ गए, या कुछ नहीं तो यूं ही दृश्य आ रहे हैं जो रात को किसी वेब सीरीज में देखे थे। कैसे पता लगाएं कि गाइडेंस भी है या अंदर का शोर ही है? जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली शुरुआती तौर पर ऐसी डिफिकल्टी सबके साथ आती है। शांत होना कोई सहज मेथड नहीं है, कोई सहज नियम नहीं है, यह आसानी से नहीं हो पाता। मन को शोर में लाने की तो ट्रेनिंग हमने कई सालों से ले ली, अपनी फैमिली से, अपनी एजुकेशन से, अपने परिवेश से, अपने कर्म से। आपको बार बार सोचने के लिए तो सिखाया गया ना कि आप जांचिए, परखिए, देखिए, तोलिए। पर आध्यात्म में तो कुछ काम नहीं करता। आध्यात्म में तो केवल आपको अंतः से आती हुई चेतना को सुनना पड़ता है, जो बहुत छोटी है, बहुत गहरी है, और उतना गहरा उतरना तो कहीं सीखा ही नहीं हमने। इसी बेसिस पर ये जितना आडंबर चल रहा है और ये प्रपंच जो चल रहा है आजकल आध्यात्म के नाम पे, इसीलिए फल फूल रहा है। आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है और हर व्यक्ति चाहता है महान बनना और कुछ ताकतवर बनना, कि हमारे सामने हर कोई नमन करे, हमारे सामने हर कोई झुके। कितने ही लोगों से बात होती है मेरी, उनका ऑरा स्कैन करते हैं और दिखता है कि केवल ये अपने सामने दूसरे को झुकाने में इंटरेस्टेड है। ये पावर को इसलिए ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि एक दिन पावरफुल बनके लोगों पर राज करना चाहते हैं। ये भौतिक संसार के लिए बेहद अच्छी बात है, पर आध्यात्मिक संसार में बात होती ही नहीं। आध्यात्मिकता में जब आप उतरेंगे तो समझ में आएगा कि बुद्ध और आप एक ही लेवल पे हैं। यहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, केवल ऊर्जा है। यहां कोई अहंकारी नहीं आ सकता, यहां किसी का सम्मान या अपमान पॉसिबल ही नहीं है। यह सब कुछ सांसारिक है, और जिस इंसान को अपनी मैं की सुरक्षा चाहिए वो केवल सांसारिक बन के ही रहे तो अच्छा है। और यदि आप अपनी प्रैक्टिस में जो भी आपने ऑकल्ट की प्रैक्टिस करी है, आप इन गुणों की वृद्धि होते देख रहे हैं कि आपके अंदर मैं की भावना और बड़ी हो रही है, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं।
और मजे की बात, हम अध्यात्म को नहीं चुनते, अध्यात्म हमें चुनता है। ये वो चीज है जो संस्कारों में मिलती है, ये वो चीज है जो पूर्व पुण्य से मिलती है, हमारे पास्ट लाइफ से मिलती है। एक जन्म के अंदर आध्यात्मिक होने की पॉसिबिलिटी कम ही लोगों में होती है। कई जन्म, कई योनियां बदलनी पड़ती हैं इस आध्यात्म की गहराई तक पहुंचने के लिए। किसी संस्थान के साथ बैठना, किसी कल्ट के साथ जुड़ जाना संस्कारी होना नहीं होता। संस्कार आएंगे, अंतः तक पहुंच जाएंगे। आप चाहे कितने धर्म बदल लें, पर जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक अंतः प्रेरणा जागृत नहीं होती। और इस आध्यात्म के आजकल के फील्ड में जब अपने लिए कोई गुरु चुने तो ऐसा चुने जो मिठाई ना परोसे, जो थोड़ा सा करेले का जूस भी परोसे, जहां आपको स्वाद तो मिले पर ज्ञान जरूर मिले, अंतः जरूर झंझोड़ दे। हमारे वैदिक काल के अंदर गुरु ऐसे नहीं होते थे जैसे आजकल पब्लिक प्लीजर होते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आप कर सकते हो, आओ बैठो। टेस्ट होता था, नियम संकल्प होते थे, महीने सालों की वेटिंग होती थी, प्रॉपरली गेज करते थे, जांचते थे कि तुम इस काम के योग्य हो या नहीं हो। और जब व्यक्ति अपनी योग्यता को प्रूव करते 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 अपने आप को गलाना शुरू कर देता था, तब गुरु कहते थे हां, यही भूख है जो चाहिए, यही ध्यान है, यही तप है जो चाहिए। साधक को इतना परिश्रमी होना पड़ता है। और आजकल बस केवल आप फीस पे करें और कहीं भी बैठ जाए। गुरु कैसा? जो आपके मन की सुन ले। गुरु कैसा? जो सर पे हाथ फेर दे, गोद में बिठा ले। इतनी मिठाई के साथ में अध्यात्म तो प्रैक्टिस नहीं हो सकता, भौतिकता जरूर प्रैक्टिस हो सकती है। इस आध्यात्मिक चेतना के जगत में यदि आप उतरते हैं तो अपने अंदर की तमस को एड्रेस करना, उसे बार बार चेतना जरूरी है। और जब आप अपने तमस को समझ जाते हैं, उसको एड्रेस करना शुरू करते हैं, तब आपका तमस बैलेंस हो जाता है, रजस बैलेंस होता है और सत्व गुण बढ़ना शुरू होता है और वो भी बैलेंस हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर आप ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं, पर इस जर्नी के अंदर आपकी आत्मिक चेतना जागनी बहुत जरूरी है। गुरु का चुनाव करते वक्त यह ध्यान रखें कि कोई आपको मिठाई परोस रहा है, इजीली बहका के या मेंटल ट्रेनिंग से कहीं आपको किसी और दिशा में इंगित तो नहीं कर रहा। और हर इंसान जब इस ऑकल्ट में आता है तो अंतः प्रेरणा को सुनना बहुत जरूरी है, आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। यदि आपको यह आवाज सुनने की हैबिट हो गई तो उसके बाद में किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद ही अपने स्रोत तक पहुंच जाएंगे, अपने ज्ञान केंद्र तक पहुंच जाएंगे। इस बार जब इस जर्नी में फिर से उतारें अपने आप को तो थोड़ा ध्यान से। आशा करते हैं जो ज्ञान आपसे साझा करा गया है किसी कार्य में सम्मिलित होगा वो ज्ञान और कुछ लाभ मिलेगा इससे। धन्यवाद। हर हर महादेव।